फोटोशॉप से। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप फोटो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, और इमेज का साइज रिड्यूस और इंक्रीज करना, उसको किस तरीके से हम टूल्स की मदद से, जो इसमें मैं आपको एक एक टूल को बहुत डिफाइन में बताऊंगा कि उसका फंक्शन क्या है, हर टूल को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया पे, और जितनी भी चीजें आप क्रिएट करेंगे उसके ठीक अंदर। है। तो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जो जो टॉपिक मैं बताता रहूं, आपको एक पेन पेपर ले लेना है, उसमें नोट डाउन करते रहिएगा, और अगर कोई भी चीज डिफिकल्टी हो, हम कैन परफेक्ट। इजीली डाउनलोड इट एंड यूज इट। ओके। श्योर। ठीक है। या लव। अच्छा, ये जो है फोटोशॉप जब हम लोग ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। जब यूजली आप ठीक फर्स्ट है। टाइम यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर दो बॉक्सेस बने होंगे। ये तो मेरा रीसेंट काम शो कर रहा है कि जो मैंने रिसेंटली ओपन किया। ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइमर होंगे तो यहाँ पे आपके पास टू बॉक्सेस बने हुए आ रहे होंगे। एक पे लिखा होगा फाइल न्यू, एक पे लिखा होगा ओपन, मतलब यही दो बॉक्सेस यहाँ पे हो रहे होंगे। तो आपको कुछ भी जी। नहीं करना है, आपको सिर्फ ये इंटरफेस, मैं सिर्फ एक वैसे ही एक जनरल डिस्कशन कर रहा था। यहाँ पे आपको एक चीजें समझ लेनी है कि फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेक्टर बेस्ड नहीं है। वेक्टर बेस्ड और रास्टर बेस्ड में फर्क ये होता है कि कोई भी चीज बहुत सारे डॉट 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 से मिलके जो बनती है, कोई भी पिक्चर, वो जी। पिक्सेल्स में बनती है, और वो जी। फोटोशॉप में इस्तेमाल होती है। जैसे ठीक। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर, ठीक है। ठीक है। अब इसको अगर मैं जूम करता रहूं करता रहूं करता रहूं तो बिल्कुल टाइनी टाइनी डॉट्स जो हैं वो मेरे पास बिल्कुल। नजर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ये इन जी। चीजों को पिक्सेल्स कहते हैं, जो बिल्कुल जी टाइनी ठीक है। डॉट्स होते हैं इनको पिक्सेल्स कहते हैं। अब हाँ अगर हम हाँ। वेक्टर की बात करें तो कोई भी आप लोगो ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे ये लोगो है हमारा, तो इसके अंदर जो ये शेप्स बने हुए हैं, अगर मैं इलस्ट्रेटर में आपको बताऊंगा, जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो एक अलग चीज है। उसके अंदर अगर हम कोई काम करेंगे तो जो शेप्स हो गए, कोई एलिमेंट्स हो गए, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हो गया, उन चीजों को अगर मैं जूम करता रहूंगा इन दैट सॉफ्टवेयर, वो वेक्टर बेस्ड होगा, वो पिक्सेलेट नहीं ठीक होता। है। ये इमेज है, इस वजह से ये पिक्सेलेट हो रही है, क्योंकि वो पिक्सल से मिलके लव है। बनी है। ठीक है। अब देन हम लोग, इसको आप जितना भी बड़ा कर लें खराब नहीं। वो वेक्टर वो होता है इलस्ट्रेटर में वेक्टर बेस्ड। ठीक है। ठीक और है। जब अगर कोई पिक्चर हम लोग खोलेंगे तो वो ऑब्वियसली पिक्सेलेट होती है, जितना आप जूम इन करते ठीक हैं। है। अब यहाँ से ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। इसका शॉर्टकट है, ऑलवेज रिमेंबर दी शॉर्टकट्स। उससे होता यह है कि आपका काम जो घंटों का होता है वो मिनटों में हो जाए। बहुत आसानी ठीक से है। आप सारे जितने भी सॉफ्टवेयर के जो शॉर्टकट्स मैं बताता रहूंगा, वो आप काइंडली हम्म। इस्तेमाल करते रहिएगा। जितना आपका कीबोर्ड पे आपकी फिंगर्स को आप यूज करेंगे, वो ज्यादा टाइम टाइम जो है उसमें बचेगा आपका। ठीक है। ठीक है। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे देखें फाइल लिखा हुआ है, फाइल पे क्लिक किया, फिर न्यू, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। अगर आप कीबोर्ड पे देखें कमांड एन या कंट्रोल एन। ठीक है। तो यहाँ पे एक दफा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक हम्म। डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ठीक अपेयर है। होने की मुराद ये होता है कि आपको किस नौइयत का या किस कैटेगरी का काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई वेब डिजाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेबसाइट हाँ। डिजाइन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जब वेब पे जाना होगा, यहाँ पे इन्होंने प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि वेब स्मॉल, वेब लार्ज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है। और अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँ, लेट्स जूम इन फॉर यू दिस। ये देखें 1366 इंटू 768 पी एक्स, मीनिंग पिक्सल्स, पी एक्स मीनिंग ठीक। पिक्सल्स। ठीक है। 1366 पिक्सल्स यस। इसकी विड्थ हो गई और 768 इसकी हाइट हो गई। ऑब्वियसली वो जो हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जिस तरीके से हम लोग विड्थ और हाइट को कैलकुलेट करते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह की जो डायमेंशन होती है, ये उसके बारे में होता है। और पिक्सल्स जो होता है वो उसका एलिमेंट है, कि जैसे पिक्सल्स हो गया, इंचेस हो गया, और 72 क्या है, ये पिक्सल्स पर इंच है। जैसे जैसे हम कोर्स ठीक में है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझ आती रहेंगी। अभी सिर्फ एक सही। ओवरव्यू में फोटोशॉप का बता रहा हूँ। वेब की बात कर ली, मोबाइल पे अगर हम मोबाइल पे क्लिक करें तो ये मोबाइल की कैटेगरीज आ गई आपके पास। अब ठीक इन्होंने है। ये भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है कि अगर इसमें कोई डिजाइनिंग करनी हो तो क्या कर। वैसे यूजली जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंट की चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीज वेब के लिए या प्रिंट के लिए बना रहे होते हैं, तो दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। अगर इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग इन फोटोशॉप, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू कैटेगरीज इन डिजाइन। डिजाइन करने ठीक के है। अंदर ही दो कैटेगरीज है, कि आपको ठीक है। आया, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिजाइनिंग अ पोस्टर, then either you have to upload it on the website or you are using it for your print material.
अगर आपको प्रिंट करवानी है या फिर वो डिजिटलाइज ही रखनी है। तो यहाँ पे पोस्टर हम, रखते, ठीक है। जी, तो हम लोग यहाँ पे, अब वो कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, चाहे वो प्रिंट हो, पोस्टर हो, पोस्ट कार्ड हो, बैनर हो, फ्लायर हो, बिलबोर्ड हो, कोई ठीक भी है। चीज अगर प्रिंट हो रही है तो ये कलर मोड की कैटेगरीज होती है। इसमें अगर कोई ठीक है। चीज प्रिंट हो रही है तो CMYK के इस्तेमाल करेंगे, विच मीन्स CMYK मीन्स सियान, मैजेंडा, येलो एंड K फॉर ब्लैक, ठीक है। ठीक एंड है। RGB uses three colors only, red, green and blue. Why? Because when we make anything digital, अगर हम कोई भी चीज डिजिटल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम RGB का इस्तेमाल करेंगे। तो कलर मोड हमारा RGB। इसका, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है कि हम लोग जब भी कोई वेब पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग RGB यूज कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज प्रिंट करने जा रहे हैं तो शुरू में ही हम लोगों ने CMYK सिलेक्ट कर लेना है। उसकी अच्छा, वजह यह है, वेब के लिए है आरजीबी, RGB, यस, रेड ग्रीन ब्लू। और प्रिंट के लिए है प्रिंट के लिए है CMYK। सीएमवाई, ठीक है। ये इनिशियल तौर पे सिलेक्ट किया जाता है व्हाइल यू आर मेकिंग द साइज, व्हाइल यू आर डिसाइडिंग अदर योर व्हाट वुड बी द साइज ऑफ योर पोस्टर और एनीथिंग दैट यू आर अबाउट टू मेक। तो उस वक्त हम परफेक्ट। लोग ये चीज डिसाइड कर रहे होते हैं। मोस्टली कॉमन मिस्टेक which people make is they don't consider this, that is why एंड देन their दिस इज द color. बेसिक व्हिच यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। Yeah, because initially ओके। when we start selecting colors, it will differ हम्म। from print to web. That's why we always अच्छा, ठीक select है। ठीक RGB है। mode for web so that it pops up on the screen. When you see something on the screen, it's different. It's RGB. And when we print something, it uses four colors. सीएमवाई CMY. के। Great. गुड। ठीक है। ना, ये ये बात बड़ा समझ। अच्छा आपने समझा दिया। आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज अभी ये बिल्कुल बेसिक मेरे समझ में आ गया। आई कैन हम्म। मेक माई माइंड कि जब मैं ये करूंगा तो मुझे ये करना है, और जब ये एग्जैक्टली। करना है तो मुझे इस तरह। ठीक है, गुड। Exactly, exactly. Now moving on to these categories, what are these? Let me zoom in this for you. यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, कोई भी चीज which you are about to design, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ठीक लिखता हूँ है। पोस्टर, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपना नाम भी लिख सकते हैं, so that you can ठीक है। remember the file which you ठीक just है। created in Photoshop। ठीक है, समझ ठीक है, गया। पोस्टर या कुछ भी लिख दिया, बैनर लिख दिया, बिलबोर्ड लिख दिया। एंड दीज आर साइजेस, दीज आर डायमेंशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या ठीक है। है, विड्थ 8.5 इंच एंड हाइट 11 इंच। व्हाई इट्स शोइंग width 8.5 specifically and height 11? Because we have selected this print category and in which we have selected this one, which is letter. लेटर। Letter is always 8.5 by 11 inches, as you can see एंड over देन here. ये ऑटोमेटिकली आप जो अब अगर आप ये लीगल सेलेक्ट कीजिएगा हम्म। नेक्स्ट टू इट, तो ये क्या? इट विल चेंज इट। ऑटोमेटिकली चेंज, या समझ गया, जो भी समझ इसका गया, साइज ठीक है। होगा, ठीक है। हमें इसको फिर चेंज नहीं करना, वो खुद ब अब, खुद हमें बता देगा कि हाँ, राइट क्या है। अब ये देखें, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा 8.5 बाय 11 लिखा हुआ है ना। अब जैसे मैं इसका चेंज किया तो देखें हाँ, 11 बाय 11/7, 17 हो गया, ठीक है है। ना। इट ठीक है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट। समझ तो गया। अब मैं A4 की बात करता हूँ। अब ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये अलग कैटेगरी है, यानी कि इस हाँ, सेम चीज है। इफ यू आर मेकिंग इट इन इंचेस, इट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इंचेस विल कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू पिक्सेल्स। तो पिक्सेल्स में क्या ठीक है। होगा, वही चीज इक्वल्स टू वो होती है। यानी कि अगर आप इंचेस ठीक है। सिलेक्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल 11 इंचेस इज इक्वल टू हाउ मेनी पिक्सेल्स, 3508। इट ठीक है, ऑटोमेटिकली 3500। कन्वर्ट्स। सही है, ये कन्वर्जन अच्छा, लेकिन हमें बेसिक। इसको नहीं करना, बस ये हो जाएगा। हाँ, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ठीक, आपको ठीक। क्लाइंट कोई चीज डिफाइन करता है कि लेट्स से, अगर आपको बोला जाता है कि भाई ये एक एक वॉल है जिसकी हाइट हम्म। जो है वो 7 फीट है और जो हम्म। विड्थ है वो इतनी फीट है, तो आपको ठीक है। फीट में कन्वर्ट कर लेना है। वो ऑनलाइन कन्वर्जन से हो जाता है, पॉसिबल है। लेकिन यूजली ठीक लोग है। इंचेस में काम करते हैं या पिक्सेल्स में, तो ठीक जब है। काम करते हैं जब वेब पे काम कर रहे हो। ये भी ध्यान में रखिएगा। यूजली लोग प्रिंट के लिए ये जो अभी काम हम कर रहे प्रिंट होते के हैं। लिए कर रहे हैं। नाउ वी आर हम्म। डूइंग दिस फॉर द प्रिंट। गुड। बोथ वी कैन डू इट फॉर बोथ। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओनली दिस इज फॉर विच आई वाज जस्ट टेलिंग यू अच्छा, कि ठीक है, समझ RGB गया। और CMY के, ओनली दिस RGB ऑप्शन फॉर इज फॉर, वेब एंड या, CMYK इज फॉर द प्रिंट। यस। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ठीक ये है। आपको कैटेगरी समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने A4 साइज सिलेक्ट कर लिया। साइज कुड बी एनीथिंग, या आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या खुद अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूं 2.5, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, ठीक है, 2.5 बाय 8।
अब ये मैंने अपना कस्टमाइज साइज बना लिया. डजेंट मैटर ठीक है इफ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस, यू डोंट हैव टू री-क्लिक ऑन इट. ठीक है. इफ यू आर मेकिंग योर कस्टमाइज साइज ओनली देन. ठीक है And how you will change this? Just move your mouse over here and click and drag, select it, and now you can type anything. Got it? ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कुछ पूछना है? नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ठीक क्लियर जा है? रहा हूँ, मुझे ऑलराइट. बहुत क्लियर है। अच्छा, ठीक. ये A4 का साइज अगर आप डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा A4, लेकिन अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं फिर हम्म. आपको अपना कुछ भी कर सकते। ठीक है, आई एम यस. हैप्पी विद। ठीक है. अब ये क्या है? ओरिएंटेशन. ऑब्वियसली इट्स पोर्ट्रेट मोड एंड दिस इज या लैंडस्केप. once it's selected, see, as you can see over here, width is 8.2 and height ठीक is है 11.6, which is portrait mode, right? And if we ठीक है click on this one, this guy over here, so it will automatically change from 11 to 8 and 8 to 11. See, click, ठीक है and this will automatically change. ठीक है। Got it? ये This is थोड़ा the सा orientation. रेक्टेंगुलर है, वो हाँ, वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल। समझे. This is portrait mode in which we are using mobile or we take selfies. This is called portrait mode. या And landscape mode is like TV screens, LCD screens. या Got it? एंड देन वर्टिकल, और ये है ये कौन ये सा बताया आपने? हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और ठीक ये है। वर्टिकल है. हॉरिजॉन्टल होता है, कौन सा मोड है ये? देखें. लैंडस्केप। हाँ, लैंडस्केप, बिल्कुल लैंडस्केप ठीक है, ये मैं होता समझ है. गया, समझ गया। और ये वर्टिकल होता है. ये ठीक टीवी है. वाला जो मोड होता है। जी जी जी, ये टीवी वाला होता है और ये मोबाइल वाला. ठीक है, ठीक समझ है. गया। ये इस तरह से ये मोड्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो ये चेंज हो जाता है. यहाँ तक कोई चीज कंफ्यूजन वगैरह नहीं? सब क्लियर है? नहीं, क्लियर। अच्छा. Always remember when you are making something in Photoshop, and if your resolution, it matters a lot. What would be the resolution of a poster? If you are printing it, then keep it not less than 300. ठीक है. ओके If you are making any print, यानी कि आपको पता है आपका डिजाइन जो है वो प्रिंट होने जा रहा है, तो don't make ठीक it है 10 or 15 or 20, ठीक just है। make it 300. It is the highest resolution possible for print. या Got it? This is the resolution. You have to choose करेक्ट। it by yourself. Got it? ओके And if you're making something for web and you know that it will go only via email or we'll use it for website or social media, then you can use यहाँ पे 72. ओके, परफेक्ट। All right. So this matters a lot. If we use 300 and when we upload, it will take a lot time to load and upload as well or download as well. ओके ओके, ठीक है. गॉट इट। So this is the resolution. So now we are making something for web, so I'll keep it 72 या because I've selected RGB mode. या And don't disturb this thing 8-bit. This is randomly ओके selected. ठीक है. White background, black background, you can choose whatever you want. It doesn't matter. We can change it later as well. So it ओके doesn't matter. इसको change नहीं करेंगे. Now we will create. Click on this button, create. So it would automatically create the kind of thing we have chosen from the previous setting, which we have just done. या। Got my point? You got your canvas now। Yeah, exactly. This is the canvas which we are going to या use for web or for anything. So let me open a picture for you. Say this is an artboard, for example, for painters, for एंड दिस इज द टीवी मोड व्हिच वाज लैंडस्केप। Yes, got it. Okay. Now, या how will we open something inside this? We have to go to File and Open. Open. कंट्रोल Mm, एन। Control O. कंट्रोल Control ओ। O is for open, and Control N is for new. We are not making any new artboards here. We just already made one. कंट्रोल एन क्या था? कंट्रोल एन कंट्रोल क्या था? एन कंट्रोल एन का मतलब है कि आपने कोई नया आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, जैसे ये आर्टबोर्ड. इफ ओपन न्यू आर्टबोर्ड। For opening a new artboard, you have to click Control N. ठीक है. एंड कंट्रोल ओ इज टू ओपन द Control O कैनवस। is to open. No, Control O is to open any image inside the canvas. अच्छा, टू ओपन एनी इमेज। ओके, To open any image, you can click सही है। Control O or go over there, File, Open, and you can select. For example, let me open this one for you. Okay, this is an image which is open not in the canvas we have made, but into a new window. Got it? Because of its dimension. इसकी dimension change थी, इस वजह से ये नई उसमें खुला है. इसको हमें उस तरफ लेके जाना पड़ेगा. This is another ठीक है। artboard and this is another. Can you see over here? This is Yeah, another yeah, I can image see. and this is another image. This is the artboard
which we have just created, and we have open another image. So this will open in a new tab. Always remember, when we open something, if we add another image, it will open into another tab for us to work ठीक है, on it. But if we ठीक want है. two similar images like this one and this one on this artboard, which we have just selected, so what we have to Mm-hmm. do, we have to go over here in this tab, like we switch the tabs in the while using the computer, Yeah, right? yeah, 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 yeah. So this is the image which we want to drag and make it over here somehow. By the way, this is layers panel. This whole part is called layers panel. And what are Layer spanner. Where did it come layers? from? Layers. It Layers is spanner. layers अच्छा, ठीक panel. है, Panel. This is a panel. ठीक है. Layers panel. Okay. लेयर्स पैनल का मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, यू हैव अ टेबल राइट हियर लाइक दिस. ठीक है, यू हैव अ टेबल. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द लेयर्स व्हिच आई एम डिस्क्राइबिंग राइट नाउ. गॉट इट? Okay. ओके, दिस इज अ टेबल. ठीक है, अब मैं कोई और सा कलर सिलेक्ट करता हूँ. दिस इज अ पेपर और अ बुक लाइंग ऑन द टेबल. ठीक ठीक है, है, दिस इज another book which someone dropped on this book. It ठीक है. basically, it is stacking. Yeah, This thing is stacking there. called Okay. stacking. ठीक है, a Yes, lot of yes. books on the table. So this table is our background. सही है. Here means the artboard. The artboard is our table. Yeah. And when we drag something on the artboard, it will be the first book. If we if Ah, we drag something else on the book, then it will be the second book, like so. got it. Got it. Got it? Got Got it. the concept? Yeah. Yeah. Yes, I Okay. understand. Totally ठीक है. understand. Okay. Now we going back to this image, and we want this image to be on the table right On here. our poster. Yes, Yeah. on our artboard, so that we can work on it. So what we'll do, if we drag it like this, click and drag it, it won't go over there. It will say, a dialog box will appear. The currently selected layer is a background layer. You cannot move a background layer until you ठीक है. change it. Means Yeah. you have to unlock it. This is a lock over here. As you can see, if you can see the little lock over here, हाँ. we have to click it so that it will unlock. And now we can move this freely from anywhere like this. So can you go back and show me the unlock? Where did you see unlock? Yeah, let me show you. Yeah. This is the layers panel. This is Yeah. the background image. And Oh, right unlock. here, ठीक है. ठीक है, is it just click on it and it will unlock the layer. ठीक है. First it was locked and now it's unlocked. You zoom out. Unlock. Okay, now remember this toolbar. This you can move around anywhere where you're comfortable. This is called as toolbar. This is called toolbar because it got all the tools over here. See, Yes. there are a Yeah. lot of tools. ठीक So है. this is the first tool, which is move tool. When you leave your mouse, hover your mouse on this tool, it will show a little animation of what it can do, what this tool can do. Okay, so it will basically move any layer, move any object to anywhere from anywhere, right? So we Okay. just need to unlock this layer. Now it's unlocked. Now I have selected the tool. Move bar. Remember the right tool for the right thing. If you're moving something around, if you want to drag something here and there, you need to select this specific tool, which shortcut It's appropriate. is Okay. V. Fine. कोई V. भी टूल, हाँ कोई भी टूल. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हैमर से अगर आप मैंगो को काटेंगे तो वो नहीं कटेगा, वो स्मैश नहीं होगा. कटेगा. So right It tool needs for a the right knife. thing. Yeah. Yeah, So exactly. any tool selection. What is the short key? V, letter Short V. key. Control V. No, letter V only. Letter V. Only letter V. Yeah. Okay. V is for vampire. Yeah. Letter V. So, Yeah. so only this V will select it, this tool automatically. Now we can drag this over here and we'll go and To the poster. and यहाँ पे लाके मैं अपना माउस छोड़ूंगा. अभी तक मैंने अपना माउस छोड़ा नहीं था. Remember to ठीक है. click it and drag it, and until you reach here, and then drop your mouse, which you have. Click and drag. Yeah, To the canvas. exactly. And now you can place And it anywhere you want. Drop it. Yes, got it. ठीक है. उसी साइज का हो जाएगा. उसी साइज का नहीं होगा. We can do it. We can change the size later on, but अच्छा, we can ठीक है. drag it around. We can drag it around. हम लोग यहाँ पे change ठीक है. करके देख सकते हैं ठीक है. ठीक कि है. कहाँ पे ठीक है. जाके वो fit हो रहा है. ठीक है. Now the interesting thing is that Control T.
Control T. Control T will appear the transform lines. As you can see that this image is specifically of this size. See, if I drag it, it will show me how big my image is, which we have just dragged Okay. it into the artboard. Remember? अच्छा, जब आप कंट्रोल टी दबाते हैं फिर हम्म मूव माउस को मूव करते हैं नहीं? जी जी, माउस को मूव कर सकते हैं. ठीक है. Control T is for to see how big our ठीक. image is so that we can fit it. अच्छा, ये जो अभी हमारा जो बड़ी लाइंस नजर आ रही है साइड में, दिस इज आवर एक्चुअल इमेज साइज. जी 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 जी. ठीक है ना? और ये कैनवस हम्म साइज है जहां अभी हमारा इमेज है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. सी दिस इज आवर टेबल, ये रहा. और इसके ये ऊपर हम ठीक लोगों है. ने फर्स्ट बुक रखी है, राइट? ठीक है. कंट्रोल टी करेंगे टू ट्रांसफॉर्म. कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म. इट डोंट हैव एनी कंट्रोल शॉर्टकट टी ओवर हियर. फॉर ट्रांसफॉर्म. Yeah, you can transform this image into like this. Click and drag and इमेज इनटू एक्चुअल साइज हाँ. अच्छा, ऑफ ट्रांसफॉर्म इमेज. में ये चीज है, आपको ये समझना होगा. ट्रांसफॉर्म में इतने सारे हमारे पास पॉइंटर्स हैं. 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, हाँ. 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंटर्स भी है, ठीक है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, ये पॉइंटर्स जो है ये क्या काम करते हैं? इट विल स्क्वीज इट टू द साइज. इट विल स्क्वीज इट, बट वी डोंट वांट द स्क्वीजी पिक्चर, राइट? या. वी वांट इट टू बी स्पेसिफिकली, बेसिकली जो भी प्रोपोर्शंस इसके होंगे, नॉर्मल प्रोपोर्शंस, उसमें आ जाए. ये क्या काम ठीक करता है? है. ट्रांसफॉर्म हैंडल. ट्रांसफॉर्म हैंडल, इट विल stretch the image like this. It will ठीक है. squeeze the image like this, but we don't ठीक want है. that. वी डोंट वांट Control. दैट. ओके. And if you're mistakenly, somehow you have made a mistake, so how would we go back? Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Control Z will undo the action which you have just done. कंट्रोल जी. कंट्रोल Yeah. वी. Control Z, Control Z. जेड. Yeah, कंट्रोल जेड. व्हाट कंट्रोल जेड विल डज? it will go back to the previous action which you just done, which you इट विल just did. गो बैक टू प्रीवियस एक्शन. टू Yeah. प्रीवियस एक्शन. ओके. ठीक है. तो ओके. यहाँ पे ओके. हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म तो कर दिया. अब ट्रांसफॉर्म में ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इफ यू आर ड्रैगिंग इट फ्रॉम एनी एंगल, ठीक है, ओके. अगर आप किसी भी एंगल से इसको स्क्वीज करते हैं तो ये इस तरह हो जाएगी. तो हमें इस तरह का नहीं चाहिए. हमसे ये ठीक है. मिस्टेक हो गई, तो हम वापस से कंट्रोल जी करेंगे, वेयर वी हैव जस्ट इंपोर्टेड दिस इमेज फ्रॉम दिस टू दिस. कंट्रोल जी पे एंटर करते जाएं. ना ना, कंट्रोल जी करेंगे तो इट विल गो बैक टू द प्रीवियस एक्शन. अच्छा. खुद ब खुद ठीक है. चलो. ठीक है. कंट्रोल जी कर देंगे तो वो प्रीवियस एक्शन में चले जाएगा, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो. अब ठीक है. इसके ट्रांसफॉर्म हैंडल्स को हम लोगों को स्टिक करना है टुगेदर. लाइक we will use this icon, maintain aspect ratio over here on the आपका top. माउस. आपका माउस. अच्छा. Yeah, on the top कहाँ you पर can माउस see. आप? ये रहा, ये ठीक रहा. है. ठीक You है. can see over here file, edit, layer, ये सारी चीजें इसकी. यहाँ पे या. देखें, हाइट और विड्थ के बीच में ये जो एक चेन बनी हुई है, दिस ठीक इज है. द लॉक बिटवीन द एस्पेक्ट रेशियो. It will maintain the aspect ratio if you click on it, like I just did. If you click on it, it will highlight. If I unclick it, अच्छा. it will it will remove the highlight. ठीक है. ये देखें, मैंने एक दफा ठीक क्लिक है. किया. अब अगर मैं हाँ. कंट्रोल जूम आउट करके आपको दिखाऊं, अब मैं कहीं से भी अगर इसको यहां से पकड़ के ड्रैग करूंगा, तो इट विल मेंटेन द एस्पेक्ट रेशियो रादर देन डिस्टॉर्टिंग इट. अच्छा. ठीक है. गॉट इट? ठीक है. ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्लियर है. ठीक है. अब यहाँ पे जहां आपको लगे कि हाँ हमने अपना काम कर दिया है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है टू रिमूव दी ट्रांसफॉर्म हैंडल्स. ट्रांसफॉर्म हैंडल्स अच्छा, आर वो चला जस्ट. जाएगा जो ट्रांसफॉर्म हैंडल जो हाँ थे साइड में. बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप बाकी काम भी कर सकते. ठीक है. वरना अगर वो अब ये हम ट्रांसफॉर्म हैंडल इमेज ले सेलेक्ट. आए. अब हम वो इमेज ले आए, एक्चुअल साइज पे ले आए और पिक्सल्स मेंटेन रखी हैं और हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपने कैनवस पे. जी बिल्कुल ऐसा ही है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? नहीं, आई थिंक आई एम गुड. ओके, सो फार सो गुड. Now I'll move it. ठीक. Moving to the another image. I just told you that we have opened two images, one this यस. one and this one. Now I'm asking you, as you have said here that you understand it, how will I move this image to the first one? ओके. सो आपको कंट्रोल. First, we have to यस, अनलॉक इट. यस, unlock it अनलॉक इट. to move it. ठीक है. And for यस. moving, what tool do we use?
You use the first one on the left, on the top, which is Exactly. moving V. tool. Yeah, These V. tool, V, या सॉरी कंट्रोल V. अब No, वो no, not कंट्रोल V control करके, V. Control V नहीं. Control V नहीं. नहीं Only V. सिर्फ V, Yeah. V. जब Yeah. V को अब आप क्या करना है, अपने माउस से इसको ड्रैग करेंगे आप ऊपर Hmm. पोस्टर पे, करते जाएं Yes. करते जाएं करते जाएं। अब Yes. लाके इसको छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब आप आगे आइए। Hmm. गुड। Now, what's the next step? How would we define our image size and the artboard size is different? How would we know? अच्छा उस, We'll bring up the transform handles like this, यस दैट्स and राइट, द एक्चुअल साइज। by default, maybe the aspect ratio is not locked over here. As you can see, as I've told you how to lock it, just click on it so it will maintain the aspect ratio like this. Got it? ठीक है, ये मुझे बस एक पार्ट समझ नहीं आ रहा, आपने कहाँ क्लिक किया इसको? देखें, ये एक चेन बनी हुई है, ये जी रही, हाँ, ये रही। टाइप है। जी हाँ, ये देखें, यहाँ विड्थ है और कुछ नहीं। हाइट, हाँ, विड्थ और हाइट के बिटवीन ये एक चेन बनी हुई। ठीक सी, है, सी, विड्थ चेन, एंड हाइट के अच्छा बिटवीन ठीक है। ये चेन का बॉक्स बना हुआ है, ये चेन बनी हुई। वो इस चेन पे यहाँ है, वो या एक्चुअली या नहीं, या आप इधर नीचे आए, नहीं चेन यहाँ है, चेन लेफ्ट पर, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, मुझे जहाँ दिख रहा है ना चेन, इसको अच्छा, जूम ये कीजिए, हाँ, चीज, नहीं नीचे आए ये, नीचे आए, ये चेन है। अच्छा, हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा हो यहाँ पे, क्योंकि जब जूम करते हैं तो हाँ, थोड़ा, अब देखें, अब सही दिख रहा है, अब नजर आ रहा है सही से। ये ये हाँ, मैंने, अच्छा ये वाला चेन कह रहे हैं आप? या दिस चेन, व्हेन यू ड्रैग योर हाँ माउस ओवर हियर ना, ठीक है यही। अच्छा एक मिनट, विड्थ, बिटवीन विड्थ एंड हाइट, हम्म चेन, हम्म पिक्चर, या ठीक है, एंड प्रेस दिस, यस, यू हैव टू प्रेस प्रेस, दिस टू ओके टू नाउ आई मेक सी। इक्वल प्रोपोर्शन, राइट? मैं वही समझ रहा था कि चेन है किधर, ठीक है, अच्छा, अब समझ गया। अब प्रेस करेंगे तो आपका ये एस्पेक्ट रेशियो जो होगा वो मेंटेन रहेगा, यानी कि जितनी आप ठीक वेट है, बढ़ाएंगे उसके हिसाब से जितनी इसकी हाइट होगी वो एग्जैक्टली उसी तरह बढ़ेगी, यानी कि समझ गया, डिस्टॉर्ट नहीं होगी इमेज। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है। आफ्टर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन वर्क वी हैव टू जस्ट एंटर, हिट द एंटर आफ्टर बटन। ट्रांसफॉर्मेशन, हिट द एंटर बटन, हाँ, यस। हिट द एंटर बटन सो दैट ओके, वी so कैन style यूज image, मोर। then enter, enter button, got it? Got it? Okay. Now Yeah, we'll use a magical tool. Let me show you. on your left hand side all the tools are there. Yeah. Toolbar, magical tool. No, no, not the magical tool. You call it magical tool. Yeah. I call it magical Okay, tool. fine. Okay. This is the whole toolbar. Yeah, From the right hand side, leave the first one, second one, third one, go to fourth one. yeah, Go to fourth one. patch tool, It will patch tool. show you patch tool. Okay. But when Yeah, you click on it, it will show you a lot of tool inside it. yeah. So this is a folder which will open and it will show my mouse is clicked. When I Can you make clicked a little on my mouse, zoom? Can you make a little zoom? yeah, sure. That's it. That's better. Yeah. Yes. Click over here and keep making your mouse clicked. ठीक है, यहाँ पे आएंगे। अब फर्स्ट जो आपका ये है spot healing tool. This is Yeah. what I call the magical tool, where the magic happens. Spot Spot healing healing tool. tool. Yeah. Yeah. When you click on it, it will show you something like this. ठीक है? What it will do? It will do the magic. Spot healing. What does it mean? Remove marks and blemishes. Remove anything unnecessary from the image, Ah, right? Like a magic in instantly. So make sure that you select the correct tool, which is the spot healing tool. spot healing tool. Yeah. Now, once we have selected, as you can see, our mouse converted to from arrow to circle. Circle. And what does this circle means? It's the size of the brush. Okay, we have less than. Yeah. All right. Now, what we will do, we have just selected the spot healing brush tool. Now we will zoom in, and how to zoom in. If you have a mouse and you're using it with a wheel in between, Yeah. you can use your index finger and move the And roll wheel, it. move it towards the screen, it will zoom in. Yeah. And if you move it towards yourself, it will zoom out. Correct. This is how it works. All right. When I select this option, ठीक है, these have more options यहाँ पे। ये size भी बढ़ाते हैं इधर से, hardness, spacing, ये सारी चीजें। But we'll not going into that detail.
because I'm showing you shortcuts over here. What you can सही. what you can do. आपके कीबोर्ड पे देखें, आपने कीबोर्ड पे लेटर पी है, पी फॉर पाकिस्तान, उसके बिल्कुल Yes. बराबर में right next to it it says square bracket open, square bracket close. जी. So what the square bracket open does, it will reduce the size of the brush. And what the square bracket close does, it automatically make the size bigger. Got it? या ब्रैकेट Square ओपन bracket. वाला, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्लोज लेफ्ट वाला जो है ना, ये वाला जो है, हाँ, इसका मतलब लेफ्ट क्या है? लेफ्ट वाला जो है उसका मतलब है रिड्यूस करना है ब्रश साइज को, रिड्यूस, ठीक है. और राइट साइड और वाला जो है वो इंक्रीज करता है इंक्रीज साइज करना. को। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या समझ गया. करेंगे, अब ये वाला टूल सिलेक्टेड है, मेक श्योर हम लोग जिस जगह जो चीज हमें रिमूव करनी है उस जगह पे मौजूद है। ये कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करूंगा, वन क्लिक, एंड इट्स गॉन। ओ नाउ यस. विल गो ओवर हियर, वन click and it's gone. Now we'll go over here and reducing the size, click and it's gone. Now we'll go over here and making it like this, dragging it, and it's gone. See? वाओ. So this is what I call a magical tool. वाओ, दैट यू मेड दिस फेस better without Yeah, any dermatologist. yeah. Without using any creams or without using any dermatologist. You're right. Wow. So this is before and this is after. This is just a one tool which I just showed you over here to do the magic. There are a lot of tools. When you start learning it, start practicing it. That's quite Like make sure interesting, actually. Very this is interesting. very nice. This is very good. And when you, for This example, this if you can take as an hobby, because when you have free time, you just yeah, enjoy with it, making me exactly. relax. Yeah, All knowledge and my all experience of life towards this, multimedia, so I can yeah, express myself and I can get it throughout the globe. yeah, exactly. Very nice. You can use it daily if you want to. Yes, yes, that's Definitely. very true. Now, And now, honestly, you're teaching me how I like. Very good. Thank you hmm. very much. Okay, thank you so much. Acha, this is layers. As I told you before, the first Yeah. one Put one and book the and then second book and then third yeah, book, this is the concept of stacking. the layers, so that it makes easy for people to understand what how layer works actually. Absolutely. Okay. As you can see over here in the layers panel, there is an eye for each layer. What does it do? Yes. वो क्या काम करती है? देखें, अगर मैं इसकी आई को ऑफ करूंगा तो पीछे वाली बुक हाँ. नजर आएगी, उसकी आई को ऑफ करूंगा तो उसके पीछे वाली लेयर नजर आएगी। अगर मैं ठीक है. सबको ऑफ करूंगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। दिस इज कैनवस प्लेन ब्लैंक। चला या जाएगा, ठीक है. ठीक है, गॉट इट। यस. Now we have just worked on this. Now we will use the same tool for this lady. What we'll do, we'll go on the same spot healing tool and make sure wherever you're working, like for example, if I'm working on layer one, like this image is layer one. As you can see, this layer is on in the layers panel. It says layer one. It is on the layer one, यस. not on the यस. layer two. So make नो. sure if you're working on this image, make sure which layer we are on it. Otherwise it won't work. For example, अगर मैं layer 2 select करता हूँ, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे काम ही नहीं करेगा। नहीं करेगा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारी वो layer selected नहीं है जिसपे हमें काम करना है। Got it? This is the major problem which people face, कि हम लोग तो यूज कर रहे थे लेकिन वो माउस काम ही नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप उस लेयर पे ही नहीं है। अच्छा, वो शेडेड भी हो गई ना जिस लेयर पर आप हैं? या वो ग्रे शेड आ गया, ठीक है. यस। वो हाईलाइट हो गई. हाँ, अब ये वाला टूल जो मैंने बताया, स्पॉट हीलिंग टूल, ये इसका इस पे करेंगे और मेक श्योर हमारी लेयर सिलेक्टेड है। ये लेयर किस तरह चेक करेंगे कि हाँ हम इसी लेयर के ऊपर हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक इस है. तरह चेक करेंगे। ठीक अब है. सेम गोज फॉर दिस। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा एक साथ, लाइक क्लिकिंग इट एंड ड्रैगिंग इट, क्लिकिंग इट ठीक एंड है. ड्रैगिंग 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 ओवर हियर एंड सी, इट्स गॉन। ओह. वाह. सी सो आज मैं समझ सकता हूँ कि ये जो हम सुनते हैं खबरों में कि फोटो शूट से ये हो गया, तो हम्म इट इज मेकिंग मी क्लियर इन आफ्टर लॉन्ग टाइम कि ये होता कैसे है. अच्छा. या एग्जैक्टली। किसी एंड को किसी के साथ खड़ा कर दिया, किसी को, वाह. अच्छा. so these are the basic tool which is very important, not for the things which you are telling. Obviously it's something has bad impact, something has good impact, but we can यस. use it in a good way.
Absolutely, absolutely. Okay, this tool I've explained to you. Now another tool, healing brush tool. Healing brush tool. Okay. Hmm. If I Healing brush tool is in the same category like a spot healing tool, healing brush tool, patch tool. These are all one category, but these are Yeah, subtopics. This is main topic and this is subtopics. Got it? yeah. सो हीलिंग ब्रश टूल अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है? हीलिंग ब्रश टूल मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखा दूं। कंट्रोल जी करूंगा, वापस इसको खत्म कर ले आऊंगा हाँ, और कंट्रोल जी करके ठीक है, कंट्रोल जी वेरी वेल करके बैक। वापस गो बैक टू द रियल थिंग विच यू वर वर्किंग या ऑन। हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करेगा? हीलिंग ब्रश टूल इस तरह काम करता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया और मेक श्योर किया कि हम इस लेयर पे हैं। पहले इसकी यहाँ पे थोड़ी सी एनिमेशन देख लें कि ये क्या काम करता है। एक सेकेंड। हीलिंग ब्रश टूल, इट हील्स the unnecessary thing, repair imperfections by painting with pixels from another part of the हम्म image. You got it? हम्म Repairing हम्म the imperfections by painting with pixels from another हम्म part of the same image. Got it? हम्म यानी कि कहीं और से उठा के कहीं और पेस्ट करना है। जिस तरीके से आप किसी चीज पे प्लास्टर लगाते हैं तो ठीक स्किन है, आपने कहीं और से उठाई और वहां पे लगा के पेस्ट कर दी। ठीक है। ग्राफ्टिंग। Yeah, grafting, exactly. That's ठीक, in ठीक your है। language it's called grafting. या अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने हीलिंग ब्रश टूल से क्या करेंगे? अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको मुझे दोबारा से रिक्रिएट करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मेक श्योर और माउस इज लाइक दिस बिग इनफ टू कैप्चर ऑल द थिंग। यहाँ पे जो चीज मुझे यहाँ से उठानी है वही चीज मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है। वो किस ठीक तरीके है। से करूंगा? सेम चीज। मेक श्योर व्हेन यू सिलेक्ट दिस हीलिंग ब्रश टूल, योर साइज ऑफ द ब्रश इज बिगर देन दिस विमेन। ठीक है, यहाँ तक आ गए? ये बात समझ में आ गई? या यानी कि इतना छोटा ना हो, यूं ना हो, इतना बड़ा ठीक हो, है, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वी आर फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस होल पार्ट, यानी कि यहाँ से ये पूरा पार्ट को उठाकर हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। और ये हम लोग हीलिंग ब्रश टूल में गए और यहाँ से अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ये नहीं उठेगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, फोटोशॉप डिस्क्राइब्स इट्स क्लियरली, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। फॉर एग्जांपल या ये हमें बता रहा है कि आपको कोई सोर्स तो बताओ कि कहाँ से उठाऊं, और ऑल्ट दबा के हाँ, क्लिक करो, ऑल्ट दबा के क्लिक करो, ये ठीक, खुद हमें बता रहा है। तो हम कहेंगे ठीक है, ओके। अब ऑल्ट दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया एंड जस्ट वन क्लिक आपको करना है, ऑल्ट दबा के। ऑल्ट दबाएंगे तो ये द सर्कल गोज अवे एंड इट विल कन्वर्ट श्रिंक इट टू द लिटिल डॉट लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन क्लिक। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया एक दफा, अब कहीं और लेगा जहां आपको पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ ले गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको एक ही गो में ले जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक ही गो में लेके जाना है आपको, क्लिक क्लिक नहीं करना आपको, एक ही गो में लेके जाना है। सी, माउस के साथ, ठीक है, या क्लिक एंड ड्रैग बेसिकली। ठीक है, ठीक क्लिक है। क्लिक क्लिक नहीं करना क्लिक एंड वरना वो ड्रैग, या ऑटोमेटिकली वहीं से उठाता रहेगा चीजें। तो आपको, आपने ठीक है, एक दफा क्लिक करके उठा ली एक चीज, यानी कि ऑल्ट क्लिक किया, अब आपको लेके गए और क्लिक एंड पेस्ट, यानी कि क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ठीक है, ड्रैग। तो सी वी हैव जस्ट क्रिएटेड समथिंग डुप्लीकेट। ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो? नहीं, बिल्कुल सही जा रहा सेव करना सिखाता हूँ जस्ट इन केस कि अगर है। कोई हाँ, आपका हाँ, लैपटॉप बंद हो जाता है, बैटरी ठीक खत्म है, हो जाती है, सही है? तो फाइल, सेव एज, ऑलवेज रिमेंबर द शॉर्टकट इज सेव एज। शिफ्ट कंट्रोल एस, यस, दैट्स राइट। save as, and या we can save it anywhere. These are giving me options. As you save anything in your computer, it will show you. And this is the most important thing. यहाँ पे टाइटल क्या लिखना है आपको, जो भी पोस्टर, बैनर, बिलबोर्ड, ठीक है, कुछ भी ठीक है। किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं। मेक श्योर यहाँ पे फोटोशॉप पीएसडी ये वाली फाइल सिलेक्टेड हो, फोटोशॉप। फोटोशॉप, ये छोड़ दें आगे का क्या लिखा हुआ है, लेकिन फोटोशॉप लिखा हुआ होना चाहिए। फोटोशॉप, अगर हाँ। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ना तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं, फोटोशॉप ठीक है, पीडीएफ, टीआईएफ, पीएसबी फॉर्मेट। तो वील गो विद द फर्स्ट वन ऑन द टॉप, फोटोशॉप। ठीक है, एंड नाउ, फोटोशॉप, सेविंग इट, सेव एज अ कॉपी। मेरे पास ऐसा शो होता है लेकिन आपके पास ये आएगा, आपके पास डायरेक्ट यही आएगा जब आप कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे
तो डायरेक्ट आपके पास ये फोटोशॉप वाला ही आएगा पोस्टर। और यहाँ पे ठीक मैंने है। यहाँ पे सेव किया है, मैंने फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में यहाँ पे पोस्टर के नाम से फोटोशॉप की फाइल सेव ठीक है। करनी है, तो सेव मैंने किया। इट विल आस्क यू ओके, जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। तो इट विल ऑटोमेटिकली सेव। नाउ लेट्स सी if I close it, and how to close it, each bar has a cross button जैसे या वेब में होता है cross। अब he's Photoshop is asking if you want to cross it, if you want to save it or not. So we have already saved it, so we'll say no. Now asking for another image. If we close it, it will ask if you want to close it before saving. Yes, no, we don't want या to save it, ठीक है, ओके। like this, and so on. So we closed all the thing. Now cross the Photoshop as well. Close it completely. For example, if your laptop shuts down, what you'll do? You'll go back to the downloads, and this is the PSPSD file. You can see over here. It is like this, blue पोस्टर color, या blue in color, and PS means Photoshop. PSD means Photoshop design file. या Okay? Double click over it. It will automatically open Photoshop, and it will automatically open that specific file which you saved it. Got it? या One last thing before we end the class. How to save this as an image. Once you have created this, once you have worked on this, once you have worked on this, how to save it? How हाउ to टू save सेव this इमेज। image? Exactly. If you want to send someone a file that I've created this, and you see, so you won't send the Photoshop file, right? You will send the image file. So Control Shift S. सो Same कंट्रोल thing, शिफ्ट एस। या सेम थिंग विल कम अप। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाते हैं और सेव एज करते हैं, तो इसका हाँ शॉर्टकट है ये कंट्रोल शिफ्ट ठीक है। एस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे नहीं रहा, ठीक है। अगर आपको दे दे तो अच्छी बात है, वैसे दे देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे यूं क्लिक करेंगे ना, सबसे ऊपर फोटोशॉप की फाइल होती है जो हमने अभी सेव की, तो हम्म। आपको जे जे प्रेस करना है। जे जे प्रेस करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी विच कम्स अंडर जेपी जे कैटेगरी इज जेपीईजी JPEG, which means an या image file. Got it? It's an या image file. JPEG is image file. Don't यस use JPEG 200, JPEG नो stereo. Use the first top one, JPEG. Got it? या And it will ask what name do you prefer. So you can say poster or poster copy or poster कॉपी या 123 or anything. Okay? या Select the location just like downloads. Okay? And डाउनलोड। now save it. It will ask the resolution. कि आप रेजोल्यूशन लार्ज फाइल साइज बनेगा, रेजोल्यूशन अच्छी होगी, मैक्सिमम ये दिस ओनली हम्म। ओनली यूज दिस स्लाइडर, ओनली यूज दिस स्लाइडर एंड मेक इट लार्ज ऑलवेज लाइक दिस, ओके ठीक है। या एंड देन क्लिक ओके, nothing else. Now go and check back. This is the image we just created. This was the previous image, as you can see over here, या and this is the image which we just created. Okay. वाओ दैट्स वेरी गुड रेजोल्यूशन यस। Yeah, and if I double click it, it will show black borders around it, like somehow it's really small. How to increase the size of the image, right? If we want to increase the size of the image, what you will do? हम्म। We'll do माउस no, no, no. We'll press C. C for cat. सी ओके। C for cat. हाउ टू Okay. इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज। Yes, press C. Once first of all आपको सेव करके देखनी है कि क्या वो इमेज छोटी तो नहीं बन गई। यानी कि जैसे मैं अगर जहाँ पे मैंने सेव की है उसको मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ, तो ये इतना या सा आ रहा है। अगर मुझे तो इतना बड़ा चाहिए था, यानी कि इतनी बड़ी होनी चाहिए थी इमेज, ये इतनी सी बन गई है इमेज, है ना, ठीक है। क्योंकि हमारी या ओरिजिनल इमेज ही छोटी थी। तो हाउ या टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज सो दैट आई कैन पुट इट एज अ वॉलपेपर ऑन माय डेस्कटॉप, राइट? ठीक है। What? How to do that? Go back to the Photoshop, press C button, C letter in your keyboard. Okay, and now click and drag and somehow make it a little large like this. आप जिस तरह से करना चाहें कर दें, इसमें कोई एस्पेक्ट रेशियो का मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्लिक एंटर कर दिया। क्या ठीक है। किया? पहले सी प्रेस किया, सी प्रेस करके या इसको इसको बढ़ाया आर्टबोर्ड साइज को, और फिर एंटर कर दिया। ठीक है, डजेंट मैटर पीछे कौन सा कलर आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर मेक श्योर किया कि आप इस लेयर के ऊपर हैं। ये किस तरह मेक श्योर करेंगे? मूव टूल से। ऑलवेज मेक श्योर फ्रॉम मूव टूल दैट वी आर ऑन दिस इमेज। ठीक है, नाउ क्लिक एंड कंट्रोल एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म से ये मैंने इसका साइज इतना बड़ा कर दिया और फिर एंटर कर दिया। ये बात समझ में आई? कंट्रोल टी हाँ से हाँ ट्रांसफॉर्म करते थे, ठीक है। हाँ हाँ फिर वापस से सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस
और सेव एज अ कॉपी और वो यहाँ पे पूछेगा कि जाएंगे। कॉपी, हाँ। ना ना, जेपैग सिलेक्ट किया यहाँ पे, जेपैग। और ये हम लोगों ने पहले बनाई थी ना, उसको 1 2 3 नाम दिया था, कॉपी 1 2 3, यहाँ पे हम नाम दे देते थे 1 2 3 4। ठीक है, और टू चेक द डिफरेंस, और यहाँ पे हम लोगों ने सेव कर दिया और पूछा कि फाइल साइज बड़ा चाहिए, हम कहेंगे ओके यस बड़ा फाइल साइज, एंड ओके, ये कर दिया। अब हम जाके देखेंगे कि हमारी 1 2 3 4 यहाँ पे ये स्मॉलर लग रही होगी या विजुअली, लेकिन हम एक एक करके खोल के देखेंगे। वंस we open this image जो हम लोगों ने previously सेव की थी, डबल क्लिक एंड चेक, दिस वाज द स्मॉल इमेज। ठीक है, अब मैं दूसरी इमेज खोल के दिखाता हूँ, ये खोलेंगे, सी इमेज साइज हाँ, ऑटोमेटिकली या got bigger. या So we'll continue, get get into PC, get गेट into इनटू PC पीसी। and download Photoshop 2022. That's what I'm using right now. This is the link. ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें क्या है कि आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, हाउ टू ठीक इंस्टॉल। है, क्लिक ऑन दिस वन, सो इट विल ऑटोमेटिकली प्ले अ वीडियो फॉर यू, सो दैट यू वुड नो कि किस तरह इंस्टॉल किया जाए, बिकॉज वी आर ठीक है। यूजिंग द क्रैक्ड वर्जन, दैट्स, या विनजिप पे या विनरार पे आएगा, उसको किस तरह एक्सट्रैक्ट